इन्होंने हाथ काटा है ना भी जी, मरते हुए दिखाए नहीं है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ। मरते हुए इसीलिए हम नहीं दिखाए हैं कि हो सकता है कि बचा लो नहीं तो बचा लो और हम दोनों एक दूसरे को मार के मरे। हाँ, हमारा शादी करता बाराती जाके बताता ना, हमारा शादी खाती बड़ा बेचैनी में बड़े। जब जब गर्लफ्रेंड से शादी हो जाएगी तो बदला उसके बाद मोहब्बत का गाना आएगा, नहीं आएगा, उसके बाद तो तलाक आएगा। क्योंकि जब जो रिश्ते दूर होते हैं ना उसमें बहुत प्यार होता है, लेकिन जब रिश्ता नजदीक हो जाता है ना तो टूटता है। समझ गए ना? दूर के चीजों को इंसान अपनाने का प्रयास करता है और जो नजदीक है उसे हटाने का प्रयास करता है। अहमियत इंसान की जानते हो और सामान की तरह हो गई है। पहले रिपेयरिंग होता था, अब रिप्लेसमेंट क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट होता है। तो ये दुनिया का दस्तूर हो गया है कि जिस तरह पहले सामान को बिगड़ता था तो बनाते थे हम, लेकिन आज बदल देते हैं। उसी तरह आज इंसानों का नेचर हो गया है कि भाई अगर रिश्ता से झगड़ा भर नहीं करके खत्म कर हटावा दूसरा लेके आओ, लेकिन का जरूरत है हम आवो तो ना करी वो है पारी। तो इसीलिए जो रिश्ते हैं, जो सामान है उसको बनवाइए और उसको बेहतर तरीके से रखिए, चाहे वो रिश्ते हो या आपके सामान हो। थैंक यू सो मच। अरे तो छोड़ा ना भाई, वो दोनों पूरी आदमी हैं, दोनों शिक्षक हैं। बस मैं यही कहूंगा कि खान सर भी और आनंद सर भी दोनों हम सबके गुरु हैं, दोनों हम सबके गुरु हैं। उनके लिए कोई भी बच्चा अगर शब्द निकालता है ना तो प्लीज मैं यही कहूंगा कि वो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, हम सबके गुरु है वो। तो जिस तरह खान सर हमारे गुरु है उसी तरह आनंद सर भी गुरु है। दोनों को हमें सम्मान पूर्वक से अपने शब्दों का चयन करके ही उनके बारे में बात करना चाहिए। रोशन सर के भाई के लिए क्या बोलिए? 20-25 लाख रुपए लगा है, मतलब टोटल गाने में 50 लाख रुपए खर्चा। 6 महीना बीत गया, किसी भी कलाकार का एक सिंगल वीडियो 100 मिलियन व्यूज नहीं है। तो प्रोड्यूसर बड़े चिंतित है, प्रोड्यूसर आप लोग से नहीं कह पाते, लेकिन हम लोग जब बैठते हैं बीच में तो कहते हैं कि एक भी कलाकार का अभी तक 2026 में 100 मिलियन व्यूज नहीं है, तो कैसे रिकवरी हुआ है? देखिए उसका एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना वो कहीं ना कहीं रील है। आजकल लोग यूट्यूब पे गाना कम रील ज्यादा देख रहे हैं। जैसे होता है ना कि अभी प्रेमानंद का प्रवचन आ रहा है और जैसे स्क्रॉल कर तुरंत आ जाए देवरा ढोड़ी चढ़ना बा। तो हम अस्थिर नहीं, हर आदमी भटका हुआ है। अभी हम प्रेमानंद के प्रवचन सुनने के बाद तुरंत कोई ऐसा विशेष का सीन आ जाता है कि इंसान भटक जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार, आजकल के बच्चे बिगड़े हुए हैं और इतना ज्यादा हो गया है ना। अभी मुझे लगता है कि ये गाना मेरा 70 या 80 मिलियन होगा, कमर में दागी। उसके बाद से मेरे गाने भी 2-3 ही हैं इधर, कम से कम 15 गानों में 4-5-6 गाने ऐसे होंगे जो 50 मिलियन अभी टच किए हैं। और ये विषय है, आप सही बोल रहे हैं, सवाल आपका बहुत सही है कि एज ए प्रोड्यूसर प्रयास करता है बेहतर करने के लिए, लेकिन व्यू का थोड़ा सा पंगा है। और इसलिए भोजपुरी में ही नहीं बल्कि हिंदी गानों में भी सेम प्रॉब्लम है हर जगह से, क्योंकि वहाँ तो एडवर्टाइज बहुत लगते हैं, वहाँ तो पैसे भी लगाए जाते हैं व्यू बढ़ाने के लिए, लेकिन भोजपुरी में लोग पैसे नहीं लगाते। एक ऑर्गेनिक व्यू जो जाता है वो जाता है, और बहुत सारी लगाती भी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बट अब ये बेचारे इतना खर्चा कर दिए कि अभी कहाँ पैसा बचल बजल लगा। तो प्रयास है, लेकिन ऐसे कुछ वीडियो का व्यू जब जाता है तो 50 मिलियन भी अगर चला जाता है तो उसका रिकवरी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब से ही नहीं बल्कि 80 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां से व्यू गेन होता है। और सबको जोड़ने पे अगर 50 मिलियन भी आपका गाना गया तो आराम से आप 40-50 लाख रुपए कमा लोगे। ये होता है क्योंकि इसकी रीच ज़्यादा होती है। बेहतर वीडियो का यही है कि इसका 1 मिलियन पे 50-60 हज़ार रुपये का एक रेशियो हो जाता है। अगर हर प्लेटफॉर्म से अगर देखा जाए तो 50 मिलियन तक रिकवर हो जाता है। एक बार गोली में गोली मारते हैं, पहले वाला कि तोहरा संगे खिंचावल फोटो फाड़ दे जगिया बात तर डोली में गोली मार दे।
जोड़ा नहीं है। भैया प्रोड्यूसर साहब से सवाल रहेगा कि खेसारी भैया को आपने किया है तो आखिर क्या दिमाग में आपको आया? सारी भैया को किया है। अभी मत बोलना कि खेसारी भैया को लिया है। अरे बोलिए कि खेसारी भैया को आपने इस गाने में लिया है, क्लियर करो। अब देखिए ना, उस समय से मैं बेहतर बातें कर रहा था तो किसी के चेहरे पे हंसी नहीं थी। यही संगीत है। आप लोग जो सवाल पूछते हो ना किसी से, तो अपने भोजपुरी भाषा को गंदा किसी से सवाल मत करो, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि भाई हर वर्ग के लिए अलग गाने हैं यार। ट्रैक्टर में ना भजन नहीं सुना जाता है, उसके लिए अलग मस्ती का दारू पीने के बाद अलग दुनिया हो जाती है। आदमी जब रात में निकलता है तो अलग दुनिया है। तो भाई इस होटल के बाद दूसरा होटल है ना, है क्या? तो एक होटल के बाद दूसरा होटल हो सकता है, और सेट के बाद तड़क गाने नहीं हो सकते। तो हर वर्ग के लिए, हर बुढ़ापे में आदमी अलग सुनता है, बच्चे में इंसान अलग गाना सुनता है, जवान होता है तो उसके लिए वही चाहिए। लेकिन कौन समझाएगा किसी को? आज डोली में गोली मार दी थी, ये मैंने क्या बोला कि ये ब्लास्ट हिट होने वाली चीज नहीं है। ये धीरे धीरे लोगों को सुनने में मजा आएगा, क्योंकि इसके शब्द सुनिएगा आप ना, तो आपको जब शब्दों से प्यार होगा तब एक बेहतर गाना बनता है और मजा आता है। तो मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि मैं बेहतर चीजों को जितना बेहतर हो सके अपने तरफ से, अपने हुनर से, अपने डांस से, या अपने बॉडी से, या अपने आवाज से, जितने भी लोग हैं सबको प्रयास करना चाहिए। तो आप लोग भी किसी से सवाल करो तो भोजपुरी के गानों पे ना गंदगी का चर्चा मत करो, क्योंकि हमारा भोजपुरी ना गंदा था, ना है, ना रहेगा। चलिए बात करते हैं भैया। कभी भाई ये तबाही खाली पूछेंगे। कभी लोग आते हैं नेपाल से, कभी आते हैं भोपाल से, अभी भी कहाँ से लेकर आइएगा भैया? बड़ा बढ़िया बना ये ऑनलाइन है। सोचा था कि मैं मोगी ही कहना चाहता आइए भैया। शादी नहीं कर भाई, तो जहाँ तहार रोहन तहार शादी नहीं हो रहे। चलिए कोई बात नहीं, तबाही जी कह रहे हैं तो अपनी प्रयास रहे। ये भी भोपाले से हैं, और जो हम नहीं लेकर आए थे आकांक्षा पूरी जी भी भोपाले से थी। आजकल भोपाल में सुंदरता बहुत है, हम सोच रहे हैं कि 3-4 को भोपाले से लेके आए। तो ये जाते जाते दर्शकों से क्या कहेंगे स्पेशली डोली में गोली मारते फ्री के लिए? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब बेहतर गाने आए ना, तो आप लोग बेहतर गानों पे प्यार दो, आप लोग अपने तरफ से उसको बढ़ावा दो, शेयर करो चीजों को, तभी जाके दुनिया तक पहुंच पाएगी कि नहीं हमारी भोजपुरी भाषा में ऐसे भी गाने बनते हैं यार, इसको भी वो प्यार और आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो मेरा कहना यही है कि जब बेहतर गाने आए तो आप लोग उस पर टूट पड़ो, उसको इतना भी और इतना देख लो, इतना शेयर कर लो अपनी भाषा के लिए, खेसारी के लिए नहीं, अपने भाषा के लिए जितना हो सके आप लोग भी सपोर्ट करो, ताकि एक बेहतर इनका हौसला बढ़ाओ कि भाई ये इससे भी बेहतर बेहतर गाने और बड़े बड़े गाने करें, और इतनी प्यारी प्यारी हीरोइन आए और अपने भाषा के लिए आए, अपने भोजपुरी के लिए आए, और आकर इनका भी नाम हो। आज सोना द्विवेदी को अब हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग तो जानी जाएंगे, और अब इनका मेहनत और बढ़ेगा, क्योंकि अब इनको अपने डांस से लेकर, अपने एक्टिंग से लेकर, अपने बॉडी पे हर जगह काम करना पड़ेगा, ताकि ये इनका शुरुआत है और हर गाना हम लोगों के लिए आखिरी ही होता है, क्योंकि उस गाने को मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा। आप लोग कहते हो ना कि मैं 24 घंटा जग के मेहनत क्यों करता हूँ, उसका रीजन यही है कि मैं हर गाने को आखिरी समझ के करता हूँ। अब डोली में गोली मार दे 3 ये सारे शब्द पे मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे जीवन का आखिरी गाना है। इसीलिए दुनिया में कोई भी काम करो तो फिर उस काम को आप दोबारा नहीं करोगे, कोई दूसरा करोगे। तो प्रयास आप भी अपने जीवन में यही करो कि जो करो उसको आखिरी समझ के करो, तो हमेशा आप जीत में रहोगे, हमेशा आपकी जीत होगी। तो मेरा भी ये आखिरी गाना है और इनका भी ये आखिरी है। अब करेंगी तो दूसरे गाने पे कर सकते हैं। ये पर गाने के अंदर जो लास्ट सीन दिखाते हैं उससे लगता है कि गाना पार्ट 4 में भी आएगा, या कुछ क्लू छोड़ के वीडियो में छोड़ दिया गया दर्शकों के लिए, उससे थोड़ा इंतजार। आप 3 को इतना बड़ा हिट करा दो कि 4 बनाने में हम लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि 4 का भैया जब तक 1 और 2 और 3 और 3 के बाद 4 तो जल्दी नहीं बनता है ना, क्योंकि 3 का इंतजार लोग 7 साल किए। अब जो 4 का एक होगा उसका क्लू दिख रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है कि 4 का इंतजार लोगों को रहेगा क्या, साफ दिख रहा है ऐसा तो